गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल पांडे। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग और फैमिली। 7 AM पर देता हूँ मैं आपको हिंदी एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि हम ग्रामर ट्रिक्स के साथ एक्सप्लेनेशन सब कुछ कोशिश करते हैं कि आपको वीडियो के साथ ही सब कुछ याद करा दिया जाए। ठीक है, हिंदी एमसीक्यू के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ जाके और ज़्यादा विजिट कर लीजिएगा। पहले कल के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कल एक क्वेश्चन में ना थोड़ा सा मैंने कन्फ्यूजन कर दिया। कन्फ्यूजन क्या कर दिया? तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। ये तो मैंने बता दिया था। फिर मैंने बताया था वर्णों के सार्थक समूह को आए तब लिखना वर्णमाला। मगर देखो, सार्थक आए, वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं शब्द। वर्णों के सार्थक समूह क्या कहते हैं? शब्द। मगर मुझे क्या बोलना चाहिए था? सार्थक की जगह बोलना चाहिए व्यवस्थित। क्या बोलना चाहिए था? व्यवस्थित। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों के किसे वर्णमाला कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो मैं व्यवस्थित बोलने वाला था, तो मैंने गलती से कल सार्थक बोल दिया। और फिर मेरे को ना नेहा मैम ने बताया कि सर ऐसे ऐसे हो गया और ये थोड़ी सी मिस्टेक है, तो मैंने कहा कि आज उसे ना इम्प्रूव कर देता हूँ। तो गलती हुई है, तो गलती मानने में कोई हर्ज नहीं है, तो गलती एक्सेप्टेड है। तो जो सार्थक वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को कहेंगे शब्द, और वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं वर्णमाला। तो इन दोनों को इस तरीके से याद रख लेना। एक बार रिवाइज करके देख लेना वीडियो को, अगर समझ में ना आया हो तो। बाकी कमेंट बॉक्स में पूछ लेना कोई भी अभी भी कन्फ्यूजन हो रहा हो तो। ठीक है, आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। आधा लीटर कितना? आधा लीटर। आधा लीटर क्या है? आधा लीटर है आपका क्या? परिमाण। क्या है? परिमाण। ठीक है, याद रखना क्या है? परिमाण। और विशेषण क्या होता है? जो किसी की विशेषता बताए। विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण। 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। ठीक है, नेक्स्ट। जो करेगा सो भरेगा। जो सो क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है। क्या बता रहा है? संबंध। और ये क्या है? ये सारे संबंधवाचक सर्वनाम है। अब देखो यहाँ पे आया सर्वनाम। सर्वनाम मतलब सबका नाम। ठीक है, जो संज्ञा की जगह पे प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम सर्वनाम। ये होते हैं 6 प्रकार के। ट्रिक ये है कि पुरुषों का निश्चय अनिश्चय संबंध होता है, तो प्रश्न करते हैं निज से। पुरुषवाचक, निजवाचक, अनिश्चय संबंध, पुरुषवाचक और निश्चयवाचक। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। इस तरीके से याद रखना। मैंने जो याद किया ना वो ऐसे किया है। पुरुषों का निश्चय अनिश्चय संबंध होता है, प्रश्न करते हैं निज से। ठीक है, कैसे भी जैसे भी आपको सहायता मिले वैसे आप याद कर लेना। ठीक है, गरीबों की सहायता करो। इसमें आया गरीबों। क्या है? गरीबों। गरीबों, गरीबों का मतलब यहाँ पे क्या है? गरीब यहाँ पे है क्या? जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अगर मैं ये कह देता राम गरीब, देखो यहाँ पे तो इसने पूछा गरीब शब्द में क्या है, तो यहाँ तो हो गई जातिवाचक। अगर मैं कह देता राम गरीब है, राम क्या है? गरीब है, तो यहाँ पे ये गरीब क्या काम कर रहा है? विशेषण का काम कर रहा है। राम की विशेषता क्या बता रहा है? गरीब। तो कोई शब्द विशेषण या जातिवाचक संज्ञा नहीं होता, वो जिस तरीके से वाक्य में प्रयुक्त हो रहा है। क्या वाक्य में उसका प्रयोग किस तरीके से हो रहा है? वाक्य में प्रयोग के आधार पर हम बताते हैं कि वो विशेषण बनेगा, संज्ञा बनेगा, क्या बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा ये जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, और एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे आ रहा है संज्ञा। संज्ञा आपकी उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की है और आपकी अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। और भाववाचक बता दूँ, यहाँ पे दुख, सुख, क्रोध, ये सब आते हैं आपके भाववाचक में। ठीक है, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? देखो आ गया। तो भाववाचक क्या दिख रहा है? मित्रता, मतलब जिसको आप छू न सको। क्या ना कर सको? छू न सको, देख ना सको। लड़के को देख लोगे, देख लोगे। भारत को देख लोगे, भारत देख सकते हो। भारत तो इतना बड़ा है, भारत अपना, इसे तो आप क्या कर सकते हो? देख सकते हो। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? पेड़, पेड़ को भी आप देख सकते हैं। तो पेड़ क्या हो गया? पेड़ हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। लड़का क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। और भारत क्या हो जाएगा आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। ठीक है, तो अब इसके रचयिता के नाम बताना है। तो अब याद रखो, देखो प्रेम ना, प्रेम के अक्षर को कब तक पढ़ोगे? ऐसे कहो, ऐसे समझो, प्रेम के अक्षर को कब तक पढ़ोगे? अब तो कंप्लीट करो अपने प्रेम को। ठीक है, तो कंप्लीट करो मतलब कब तक, कब तक कंप्लीट होगा तुम्हारा प्रेम? तो कब तक से कबीरदास। ठीक है, और मीराबाई को क्या कहते हैं? मतलब आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? आधुनिक युग की मीरा, ये कहते हैं महादेवी वर्मा को। किसे कहते हैं हम?
महादेवी वर्मा को। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, आधुनिक युग की मीरा कौन है, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, ठीक है, याद रखना। और तुलसीदास जी, इनकी तो रामचरितमानस याद रख लो, रामचरितमानस। और किस भाषा में लिखी गई है, ये अवधी भाषा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लवण का तद्भव क्या होगा। लवण क्या है, लवण है आपका तत्सम। लवण का तद्भव होता है नौन, क्या होता है, नौन, याद रखना। नौन क्या हो जाएगा, तद्भव, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखना कि तत्सम वे होते हैं जो संस्कृत के ज्यों के त्यों हमने हिंदी भाषा में ले लिए हैं। अब जितने भी आपके संयुक्त वर्ण होते हैं वो सारे किस में आते हैं, तत्सम में आते हैं। या इस तरीके से ज़्यादातर रेफ वाला राउंड क्या आएगा, तो वो किस में आएगा, तत्सम में आएगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। या जिस चीज़ को बोलने में आपके जो मुखमंडल पे बहुत ज़्यादा जोर पड़े, मतलब जिन शब्दों के उच्चारण में आपको पूरा दम लगाना पड़े, मतलब एक होते हैं जो आसानी से बोले जा सकें, आसानी से बोले जाते हैं तद्भव, और टफ मतलब जिन्हें बोलने में दिक्कत होती है तो वो होते हैं तत्सम, ठीक है, याद रखना। और एक चीज़ और याद रखना, छा का क्या, छा होता है तत्सम में, छा का तद्भव क्या होता है, खा। तो बहुत सारे बता सकता हूँ, क्षीर, क्षीर का हो जाता है खीर, ठीक है। और ऐसे याद रख लो, क्षेत्र, क्षेत्र का हो जाता है क्षेत्र। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं, इनकी मदद से अगर आप चाहोगे तो निकाल लोगे, नहीं तो वैसे तो याद करने को तो हजारों तत्सम तद्भव में कोई फ़ायदा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकर शब्द किसे कहते हैं। संकर शब्द होता है दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। अब देखो, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, रेल क्या है, अलग भाषा का है, गाड़ी क्या है, हिंदी भाषा का है, रेल क्या है, इंग्लिश भाषा का है। अब एक चीज़ याद रखना, जो ट्रेन चलती है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं रेल आ गई, रेल कभी नहीं आती और ना ही कभी जाती। रेल कहा जाता है किसे, रेल कहते हैं पटरी को। किसको कहते हैं हम, रेल कहते हैं पटरी। इसीलिए जब ट्रेन रेल से उतर जा, मतलब ट्रेन जब भी पटरी से उतर जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, डी रेल। क्या कहते हैं, डी रेल। ये आप ना न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते होगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं, तो मैंने कहा बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधन अन, पौधन अन क्या होगा, ये हो जाएगा पावन। अगर होता पोधन अन, क्या होता, पोधन अन, तो हो जाता पवन। तो ये तीन तीन जो वर्ण हैं, जो तीन तीन वर्ण वाले, तीन तीन वाले पेयर वाले जो आते हैं, ये सब किस में आते हैं, आपके अयादि में आते हैं। अयादि, और अयादि किसका भाग है, ये है स्वर संधि का भाग, स्वर संधि का भाग। स्वर संधि के कितने भाग है, 5, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, 5 हैं, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, उपकार का विलोम क्या होगा, उपकार का विलोम हो जाए अपकार। उप का विलोम होता है अप, इसे याद रखना। उपकर्ष, अपकर्ष होता है, इस तरीके से भी होता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है उदय, सूरज पूरब में उदय होता है, पश्चिम में क्या होता है, अस्त। उदय का क्या हो जाएगा, अस्त हो जाएगा, ठीक है। विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा, ठीक है, उल्टा, आधा लाएगा, उल्टा, ठीक है। नेक्स्ट, चपल का क्या हो जाएगा, जो चप 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 मतलब हर समय चंचल रहता हो, क्या रहता हो, चंचल। तो चपल का विलोम हो जाएगा गंभीर, ठीक है। और नेक्स्ट, मुदित मनोहर मानस देखा, यहाँ किसकी आवृत्ति हो रही है, माँ की आवृत्ति। जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास। और उसके बाद आता है यमक, जहाँ शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हों तो वहाँ हो जाएगा यमक। और एक और क्या होता है, श्लेष। श्लेष में क्या होता है, शब्द एक बार आता है, अर्थ अनेक होते हैं। तो अनुप्रास, यमक, श्लेष, और एक और होता है वक्रोक्ति, वक्रोक्ति। ये सब किसके होते हैं, शब्दा अलंकार के भाग होते हैं, शब्दा अलंकार, याद रखना। आगे क्वेश्चन आएगा मैं होमवर्क में दूंगा, ठीक है। और उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये सब किसके होते हैं, ये सब अर्थालंकार के भाग होते हैं। अब देखो, रघुपति, राघव, राजाराम, अब इसमें किसकी आवृत्ति हो रही है, शब्द की हो रही है, वर्ण की। तो क्वेश्चन नंबर 788, अब इसमें आपको आंसर बताना है। आंसर ए या बी में से होगा, आपको कमेंट बॉक्स में इसका क्या देना है, जवाब। और कोई भी कन्फ्यूजन हुआ करे तो जैसे कल नेहा मैम ने बताया ना, उन्हें कन्फ्यूजन हुआ तो मैंने भी थोड़ा सा ना शब्दों का हेर फेर हो गया था कल। तो इस तरीके से आपको कभी भी कुछ लगे कि आपने और कहीं कुछ और पढ़ा है, यहाँ कुछ और पढ़ रहे हो, तो आप पूछ लिया करो मेरे से। अगर मैंने कुछ गड़बड़ किया होगा तो मैं खुद आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसीलिए कहता हूँ कि एक ही टीचर से पढ़ो, एक टीचर से पढ़ोगे ना तो वो नेक्स्ट वीडियो में पक्का सही कर देगा। और अगर आपने कहीं से गलत पढ़ा होगा तो मैं उसे आपको सही करा दूंगा। तो भरोसा रखो, ये मेरी गारंटी है।
जैसे कि शाहिद जी हैं, शाहिद जी का ना बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है उनकी हिंदी में, उनसे खुद कमेंट बॉक्स में वो डेली कमेंट करते हैं, जितने भी आंसर पूछो। तो भरोसा रखना सीखो और वीडियो को ना लाइक कर दिया करो अगर पसंद आया करे तो, और कभी जभी तो कम से कम 1-2 दिन बाद तो शेयर कर ही दिया करो। ये ना आप लोगों से मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग शेयर करोगे आज, ठीक है, तो प्लीज़ कर देना शेयर। नेक्स्ट, इसमें ऐसे कौन सा शब्द अलंकार का भाग है? मैंने शब्द अलंकार में क्या बताया था? अनुप्रास, अनुप्रास, यमक, श्लेष बताए थे, और वक्रोक्ति। 4 याद कर लो बस। तो यमक क्या हो जाएगा इसमें? शब्द अलंकार। बाकी तीनों क्या हो जाएंगे? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति। ये सब किस में आते हैं? ये सब अर्थालंकार में आते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी। सारे पूछे हुए क्वेश्चन है, ऐसा कोई नहीं 2018 सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है। काली घटा का घमंड घटा, मैंने क्या कहा था? जहाँ शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और अर्थ निकले अलग अलग, अर्थ कैसा निकले? अलग अलग, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? वहाँ अलंकार होगा आपका कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। कौन सा? यमक अलंकार। अब देखो मैं अर्थ बता दे रहा हूँ। ये वाला जो घटा है ना, ये आपका सुंदर मौसम टाइप होता है ना, सुंदर मौसम, मतलब ऐसे समझ लो जो बादल वाला मौसम नहीं होता, एकदम बादल छा जाते हैं और बिल्कुल काले बादल जैसे हो जाते हैं वो, और घटा मतलब होता है कम होना, इसका मतलब है कम। तो क्या हो जाएगा यहाँ? यमक अलंकार, ठीक है। अनुप्रास में तो बताई था मैंने, वर्णों की आवृत्ति होती है। उपमा में क्या होता है? उपमा में होता है सा सी से सरिस। देख क्या रहे हो? लिख लो ना, देख रहे हो? देखने से कुछ हो रहा है? कॉपी पेन निकालो जल्दी से, कॉपी पेन निकालो जल्दी से, जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ ये लिख लो। हद कर दी, देखे जा रहे हो बस वीडियो, वीडियो देखने से कुछ ना हुआ, लिखने से हुआ। लिखो सासी से सरिस सम जैसा जैसे, ये सब किस में आते हैं? उपमा में आते हैं, ठीक है। और रूपक में क्या होता है? रूपक में होता है आपका क्या? उपमेय और उपमान का अभेद आरोप। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें तो हो जाएगा यमक अलंकार। बाकी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कमल नयन, मैंने बताया था ना भी अभेद आरोप, अब वो वाला मैं यहाँ स्पष्ट करता हूँ। नयन क्या है? जिसकी तुलना हम किसी से करते हैं तो उसे क्या मान लेते हैं? उपमेय। जिसकी तुलना करते हैं वो होता है उपमेय, और जिससे करते हैं वो होता है उपमान। अब याद ऐसे कर लो कि जिससे तुलना करते हैं उसे लेते हैं मान। तो नयन को क्या मान लिया? कमल। नयन को क्या मान लिया? कमल। तो कमल नयन, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक। अगर मैं इसी की जगह लिख लेता कमल से नयन, कमल से नयन, तो सासी से बताया था ना, तो वो क्या हो जाता? वो हो जाता आपका उपमा अलंकार, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता कमल से नयन, ठीक है, और ये हो जाता कमल, छोड़ो वो नहीं बन पाएगा अभी, ठीक है। तो इसी के साथ ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा रूपक, कमल नयन। और एक बहुत ज़्यादा आता है, ये से और लिख लो यार अपने कॉपी में, चंद्र खिलौना। अरे लिख लो यार, बार बार बोल रहा हूँ फिर भी नहीं लिख रहे हो। अब सच सच बताना कमेंट बॉक्स में, लिख रहे थे या नहीं लिख रहे थे, ठीक है। अब पता कैसे पड़ेगा? सामने तो बैठे नहीं हो जो मैं डांट के लिखवा दूँ, ठीक है। तो अब लिख रहे थे या नहीं लिख रहे थे बता देना कमेंट बॉक्स में। कमल नयन में क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा रूपक, और चंद्र खिलौना में भी क्या हो जाएगा? रूपक। और बताना कमेंट बॉक्स में कौन कौन मेरी जो ट्रिक्स बताता हूँ उन्हें लिखता भी है या बस ऐसे ही सुने जा रहे हो। एक बार ना लिख लिया करो, बढ़िया रहता है, भविष्य में काम आएगा। अब देखो मैंने अभी आपको बताया था सा सी से सरिस सम जैसा जैसे, मैं नहीं पढ़ रहा पूरी पंक्ति, मैं पढ़ ही नहीं रहा। 1 सेकंड में मुझे दिख गया सी, क्या दिख गया? सी दिख गया कि नहीं दिख गया? जब मुझे सी दिख गया, आप में से किसको दिखा किसी को दिखा तो बता देना कमेंट में। तो सा सी से सरिस सम जैसा किस में आता है? उपमा में। किसमें? उपमा में, ठीक है। अतिशयोक्ति में क्या होता है? इसमें बढ़ा चढ़ा के बात कही जाती है। हनुमान की पूंछ में लगन पाई आग और लंका सारी जल गई, गई निशाचर भाग। अब उत्प्रेक्षा में क्या होता है? जन जानहूं, मन मानहूं और जनहूं मनहूं। देखो ये बहुत ही इजी ट्रिक्स हैं, अगर ये आपने शब्द याद कर ली ना यूं चुटकियों में 1 सेकंड में निकाल दो। मैंने नहीं पढ़ा ना पूरा, 1 सेकंड बता दिया, सासी से आ रहा है तो उपमा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, सोहत ओढ़ पीतपट श्याम सलोने गात, मनोनील मन शैल पर आतप पर्यो प्रभात, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा? मन मानो जन जानो, बताया था ना, मन मानो, ये आ गया ना, ये शब्द दिख गया मुझे सीधे। आपकी ना बिल्कुल निगाह ना सीधे होनी चाहिए शब्द के ऊपर, कि सीधे आप क्या दिखे? शब्द दिखे, ठीक है।
तो इसमें क्या हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। जहाँ अमानव, अमानव मतलब जो नहीं है मानव, मानव मतलब जो मानव, अमानव मतलब जो नहीं है मानव, उसको क्या देना मानवीय गुण। एक तो वो मानव नहीं है, जैसे आग को दे दें कि आग सारा आसमान निकल गई, ठीक है, तो वहाँ पे आरोपण कर रहे हैं मानवीय गुणों का, तो क्या हो जाएगा यहाँ मानवीकरण अलंकार हो जाएगा, ठीक है। मेघ में आसमान से उतर रही है, कल परसों मैंने कराया था ना आपको एग्जाम्पल, तो वो ना इसी का था मानवीकरण का, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि कौन सा शुद्ध अशुद्ध। महात्मा का दुरात्मा होता है, सत्याग्रह का दुराग्रह होता है, अज्ञ का क्या होता है विज्ञ होता है, अज्ञ का विलोम क्या होता है विज्ञ, ठीक है। तप का भोग होता है। ये तीनों सही है, और ये इसमें जो पूछा था कौन सा गलत है, तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, आगे का क्या होता है विज्ञ होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, निम्न में से कौन सा तत्समय चयन करूँ। मैंने देखो भाई साहब 1000 बार बता दिया, आपको क्वेश्चन देखते ही ना आधी सेकंड नहीं लगनी चाहिए बताने में आंसर, और जो बता देना कमेंट बॉक्स में, जिसको भी अगर 1 सेकंड से ज़्यादा लगी ना तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा पढ़ने का। मैंने बताया आपको रेफ वाला रा कहाँ आता है, रेफ वाला रा है या छत्र ज्ञा और श्र, ये कुछ भी आ जाए तो ये सब कहाँ पे आएंगे, ये सब आएंगे हमेशा तत्समय। तो वर्षा का क्या होता है बारिश, वर्षा का तद्भव क्या हो जाएगा बारिश, ठीक है, याद रखना। और आंसू का क्या हो जाता है अश्रु, अश्रु हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। तो मैंने आपको देखो अगर ये भी नहीं देख पा रहे थे, केवल 2 ऑप्शन है, ठीक है। हमेशा बताता हूँ चंद्र बिंदु हमेशा कहाँ पे आएगा तद्भव में आएगा, लिख लो रट लो, कैसे भी दिमाग में लिख लो, पर्ची बना लो, कुछ भी कर लो बस एक बार रट लो, ठीक है। चंद्र बिंदु हमेशा तद्भव, और ऊपर रेफ वाला रा क्या आता है हमेशा तत्सम। और याद रखना ये रेफ वाला रा ना आधा होता है, आधा रा होता है। कैसा रा होता है आधा, आधा रा बता रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा, आ गया ना, सॉरी अगर मेरा डांटना बुरा लग रहा हो ना, मगर मैं चाहता हूँ ना कैसे भी तुम्हारे ना दिमाग में फिट हो जाएं चीज़ें, कैसे भी तुम लोगों के नंबर पूरे आ जाएं, बस वही चाहिए। और नीचे जब ये लगता है ना पदेन रूप रा, नीचे जब ये इस तरीके से लगता है ना जैसे प्र, इसमें ना पा आधा है और रा पूरा है, तो ये नीचे ना रा पूरा होता है, रा पूरा होता है, और नीचे वाली जो लगता है ना इस तरीके से, इसे बोलते हैं आप पदेन रूप रा। ये भी पूछा गया है पदेन रूप रा, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में यण संधि है। यण का क्या होता है, मैंने यण देखते ही मैं नहीं कुछ बताता, या और वाह इनके पहले आधे आधे आ जाए, क्या आ जाए आधे आधे। मैं कोई रूल ही नहीं बता रहा आपको कि कम से कम 100 रूल होंगे संधि में, क्यों रटाऊं, कुछ मेन चीज़ें वो बता दो ट्रिक्स टाइप। आधे आधे वर्ण आ जाए किससे पहले, या और बा से पहले, तो वो क्या हो जाएगा यण स्वसंधि। अब अत्याचार में या से पहले आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगी यण स्वसंधि हो जाएगा। और ये या और बा क्या होते हैं अर्ध स्वर होते हैं, इन्हें भी याद रख लेना, अर्ध स्वर, ठीक है, आधे स्वर होते हैं। मैंने क्या बताया एक मात्रा कभी भी क्यों होती, तो एक क्या होता है हर एक किसी में गुण, और 2 हो जाए तो क्या हो जाती है वृद्धि। तो इस राजेश में कितनी मात्रा, एक मात्रा दिख नहीं रही एक, तो एक क्या हो जाए गुण स्वर संधि, क्या हो जाएगा गुण स्वर संधि हो गया। और 2 मात्रा होती है तो क्या हो जाता वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, तो वक्रतुंड कहाँ है पर्यायवाची, किसका पर्यायवाची है, अब ये आप लोग बताना। तो वक्रतुंड में क्या हो जाएगा बहुब्री, बहुब्री में क्या होता है अन्य पद प्रधान, क्या होता है अन्य पद प्रधान, ठीक है। समास का विलोम क्या होता है व्यास, जब क्वेश्चन सीधे सीधे मिलेगा ना पेपर में समास का विलोम क्या होता है व्यास, तब याद आएगा कि सर 1 सेकंड में लगाया था, बस 1 नंबर 1 सेकंड में मिल गया। द्वंद्व में क्या होता है माता पिता भाई बहन दिन रात, माता पिता, माता और पिता, और शब्द का लोप होता है, बीच में हाइफन आता है, इसे कहते हैं योजक चिन्ह हिंदी में, ठीक है। और एक याद रखना योजक चिन्ह छोटा लगता है और निर्देशक चिन्ह बड़ा लगता है, ठीक है। और एक और बता दूं मैं, इसे कहते हैं 2 इस तरीके से मिले ना, तो ये होता है अपूर्ण विराम, कौन सा विराम अपूर्ण विराम, ठीक है। कर्म दायरे में क्या होता है विशेषण विशेष होता है, ठीक है, जैसे नीलकमल और नवयुवक, ये सब किसके उदाहरण है कर्म दायरे के, ठीक है। और कर्म दायरे किसके अंदर आता है, ये आता है आपका तत्पुरुष समास का भाग होता है, क्योंकि समास ना पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के, वैसे समास कितने प्रकार के होते हैं 6 प्रकार के, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे इसी के साथ। अंतर के पट खोलना, देखो अब ये टफ क्वेश्चन आएंगे तो भागना मत, पूरी वीडियो देखा करो, पूरी वीडियो देखोगे ना तो फायदा मिलना है। तो इसका मतलब होता है विवेक से काम लेना, अंतर के पट खोलना मतलब विवेक से काम लेना, भेद खोलना मत कर देना, मैंने कर दिया था, मेरे से खुद गलती हुई थी जब मैं ये मतलब बना रहा था ये वीडियो, उस टाइम पे मतलब मैंने जब लगाया था ना ये प्रैक्टिस सेट, जब मेरे से गलती हो चुकी थी। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से गलती ना हो, जल्दबाजी में हो जाती हैं गलतियाँ। तो बी इसका सही आंसर होगा, अंतर के पट खोलना मतलब विवेक से काम लेना।
दिल पक जाना, दिल पक जाना मतलब अत्यंत पीड़ित होना, अत्यंत क्या होना, पीड़ित होना, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा बताओ, गुलाब और अंगूर में कौन सी समूहवाचक है, बता दो जल्दी से, बता दी, अंगूर है, क्या है अंगूर। और ऐसे गुच्छा, गुच्छा बहुत आता है, ठीक है, याद रखना। अब एक चीज़ आज मैं और सिखा दूंगा आपको, गुलाब को ना बहुत सारे लोग लिख लो 100% बिल्कुल हमेशा के लिए रट लो, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है ना, लोग कहते हैं गुलाब क्या है, व्यक्तिवाचक लगाए जाते हैं, मगर गुलाब हमेशा जातिवाचक है, गुलाब क्या है, जातिवाचक है, रट लो बिल्कुल दिमाग में। गुलाब कैसी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, बिल्कुल फिक्स, इसे व्यक्तिवाचक मत कर आना। अभी भी कन्फ्यूजन हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैंने भी ना दोबारा और अपने टीचर से कंफर्म कर लिया है, क्योंकि मैं ना वही चीज़ बताना चाहता हूँ जो बिल्कुल कंफर्म। तो ये गुलाब क्या है, जातिवाचक में ही आएगा और ये व्यक्तिवाचक नहीं है, इस चीज़ को फैक्ट है, हमेशा याद रख लो, बिल्कुल लिख लो अपनी कॉपी में, भूल मत जाना कहीं। दुस्साहस, दुस्साहस में क्या, उपसर्ग, उपसर्ग कहाँ लगते हैं, आगे, या ये पूछ देता है उपसर्ग कहाँ लगते हैं, आदि में, शब्द के आदि में, और अंत में क्या लगते हैं, प्रत्यय, क्या लगते हैं, प्रत्यय, ठीक है। और उपसर्ग, संस्कृत में उपसर्ग कितने बताता हूँ मैं आपको, हमेशा 22, कितने बताता हूँ, 22। उपसर्गों का क्या होता है, उपसर्ग होते हैं आपके शब्दांश, क्या होते हैं, शब्दांश, पूरे शब्द नहीं होते। और उपसर्ग का अपने आप में क्या होता है, अर्थ होता है। अब मैं इसके बाद बताऊंगा आपको आंसर, क्वेश्चन का ना बिल्कुल ऐसा कर दो ऑपरेशन, निकल के ना जाए। दुस्साहस में उपसर्ग कौन सा है, दुस, दुस धन साहस, दुस्साहस, याद रखना ये चीज़, ठीक है। मुझसे उठा नहीं गया, मुझसे उठा नहीं गया, वाच्य वाला टॉपिक है। वाच्य मैंने बताया 3 प्रकार के, कर्मवाच्य, भाववाच्य और कृतवाच्य। जहाँ से या के द्वारा आ जाए और उसके बाद अगर आपकी सकर्मक आ जाए तो वहाँ होता है आपका कर्मवाच्य, लिख लो कॉपी में। जहाँ से और के द्वारा आ जाए और उसके बाद आपका क्या आ जाए, अकर्मक आ जाए, तो वहाँ होता है भाववाच्य। या जहाँ आपको क्या, असमर्थता, असमर्थता का भाव आ जाए तो 99% वहाँ पे क्या होता है आपका भाववाच्य। कर्मवाच्य की, ये कृतवाच्य की ट्रिक बता देता हूँ कुछ, या तो कृतवाच्य के बाद सीधे ने आएगा, जैसे कर्ता ने विभक्ति होती है तो ऐसे आ जाएगा, यानी तो से और के द्वारा नहीं होगा और सीधे क्या होगा, सकर्मक या अकर्मक कोई भी हो सकता है, या से या के द्वारा नहीं होगा, इस तरीके से याद रख लो। और फिर भी इन सब से न निकले ना तो एक चीज़ देखना, कर्ता, कर्ता के अकॉर्डिंग अगर लिंग और वचन बदलेगा, क्या बदलेगा, वाक्य का लिंग और वचन, ठीक है। अभी भी समझ में ना आ रहा हूँ ना तो आगे और क्वेश्चंस में क्लियर कर दूंगा मैं आप लोगों को। तो मुझसे उठा नहीं गया, तो मैंने क्या बताया था, असमर्थता, असमर्थता का भाव क्या होता है, भाववाच्य, तो इसमें क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ है। बहुत मेहनत करी गई है, अच्छे क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया गया है, सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन किए गए हैं। तो प्लीज़ लाइक करना आपका धर्म है और शेयर करना आपका फ़र्ज़, तो अपना फ़र्ज़ निभाओ और मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाता हूँ और बाकी आपको 100% रिजल्ट दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि किस किस लोगों को मेरे से हिंदी पढ़ने से फ़ायदा हो रहा है और वो अपने दोस्तों को क्या इस वीडियो को शेयर करते हैं, ये वाली बात भी बताना, ठीक है। और अगर करते हैं तो उनके दोस्तों ने कैसा रिस्पॉन्स दिया, कि कैसी लगी उनको वीडियो। और बाकी आप लोगों का कोई सुझाव सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, वो हम ज़रूर मानेंगे। इसी के साथ हमेशा बने रहो हम लोगों के साथ, इसी तरह अपना प्यार देते रहो और जय हिंद, जय भारत।